हाँ, तो क्लास 10th के बच्चों, ये आपका बुक का इंग्लिश का बुक है और बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और लेसन नंबर है 9। लेसन का नाम है द प्रोपोजल। प्रोपोजल का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। प्रोपोजल का मतलब होता है क्या? प्रस्ताव। तो यहां पर में एक शादी का प्रस्ताव है, इसी पर में चर्चा है। इसमें आपको 3-4 कैरेक्टर मिलेंगे। इसको लिखा है एंटोन चेकोव ने और 3 कैरेक्टर हैं इसमें। लैंड ओनर है जिसका नाम है स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव। दूसरा उसकी बेटी है नटालिया स्टेपनोवोना और इवान विसालविच लोमोव है जो नटालिया या फिर चुबुकोव कह लो, उनके पड़ोसी हैं। ये इनकी बातें हैं, यही तीनों का कैरेक्टर है। अब इस कैरेक्टर को समझने से पहले आपको यहाँ बॉक्स में रशियन शादी के बारे में बताया गया है कि रशियन शादी कैसे होती है। तो आप लोग भी देखें कि रशियन शादी होती कैसे है। रशियन शादी में सबसे पहले शादी का दिन, टाइम सब मुकर्रर हो जाता है, शादी होती है। शादी के बाद रिसेप्शन होता है इनके यहाँ। और इनके शादी में 2 बातें, रशियन शादी में 2 बातें खास है। पहले कारों का, गाड़ियों का काफिला। जब ये शादी के लिए गुजरेंगे तो गरीब से गरीब लोग भी शादी करेंगे तो 100-150 कार लेकर जरूर निकलेंगे शादी के लिए कि पूरा एक रोड जो है वो भर जाए। ये इनका पहला शौक होता है। दूसरा शौक कि ये रिसेप्शन पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। शादी हो जाने के बाद चर्च में दूल्हा दुल्हन रिसेप्शन पे आते हैं, वहाँ पे मंच लगी रहती है, वहाँ पर 2 से 4 मिनट के लिए दूल्हा दुल्हन बैठ जाती हैं और फिर दूल्हा दुल्हन को, ये रूल है, शादी का रिवाज है, रीति रिवाज है कि दूल्हा दुल्हन वहाँ से उठेंगे और एक खुली कार होगी जिसमें छत नहीं होगा, उसमें बैठकर पूरे शहर का एक चक्कर लगा के फिर रिसेप्शन में लौट कर आएंगे। ये सब इनके रीति रिवाज हैं। और तब तक गेस्ट सब अपना खाना खा लिए होंगे। सब गेस्ट के खाना वाना खाने के बाद जब पूरे शहर का चक्कर लगा करके दूल्हा दुल्हन यहाँ आएंगे, तब अब दूल्हा जो है वो दुल्हन को यहाँ से गोद में उठा कर ले जाएंगे अपने घर। ये रूल है। और गोद में उठाकर ले जाएंगे तो आपको हम बता दें कि रसिया में 90% लोग ऊंचे बिल्डिंगों में रहते हैं, बहुत ऊंचे बिल्डिंग, कोई 50 माले का, कोई 150 फ्लोर का बिल्डिंग सब होता है। और सबसे बड़ी बात कि दुल्हन को लिफ्ट से नहीं ले जाना है, सीढ़ी चढ़कर गोद में उठा के दुल्हन को, दूल्हा को ले जाना पड़ेगा अपने घर तक। और साथ में साले सालियां सब रहते हैं कि अगर थक कर कहीं भी रखोगे दुल्हन को तो पैसा देना पड़ेगा। जैसे अपने यहाँ होता है ना कि जूता चुरा लेते हैं और फिर पैसे मांगते हैं, वहाँ ये नहीं है। वहाँ रूल है कि दुल्हन को, अब मेन बात ये है कि एक दूल्हे को अगर 40वें माले की बिल्डिंग पर घर है तो 40 माला जो है वो चढ़ेगा सीढ़ियों से। और बाय द वे जरा आप लोग इमेजिन करो कि अगर कहीं बीवी मोटी हुई तो तब बेचारे को तब भी गोद में ही उठाकर ले जाना है, तब तो बहुत बारी रखना पड़ेगा। तो इसलिए पहले ही दूल्हा अपने जेब में नोट खूब सारा भर के रखता है कि जहां जहां रखूंगा, साले सालियों को पैसा दूंगा तो रखने देंगे, और अगर पैसा नहीं दिया तो रख देंगे, तो वहां से दुल्हन को उतार कर नीचे वो अपने घर लेके चले जाएंगे। ले, इसीलिए बेचारे को पैसा एकदम ठूस ठूस के जेब में रखना पड़ता है। और यही नहीं, वहां पर मांड वाली होती है, मोल भाव होता है, रखना है मेरे को, कितने में बोलो, 500, 1000, फिर मोल भाव होते, नहीं 1000 नहीं, 500 में एक बार रखने दो। तो ऐसे करके वो एक बार रखते हैं और वो तय होता है साला साली और जीजा के बीच में कि कितने पैसे पर रखने दोगे। ऐसे कर करके बेचारे
40वें माले तक अपनी दुल्हन को ले जाते हैं। ये है आपका छोटी सी रशियन रीति रिवाज को बताया गया कि इनके यहाँ शादी कैसे होती है। अब आते हैं मूल बात पर, स्टोरी पर। स्टोरी को आप लोग पढ़ोगे क्योंकि ड्रामा टाइप है, और आप लोग जानते हो ड्रामा टाइप स्टोरी को समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें एक का डायलॉग होता है, फिर दूसरे का डायलॉग होता है, तो बड़े आराम से आप लोग लाइन बाय लाइन सबको पढ़ोगे तो समझते जाओगे। अब सीन देखो क्या है असली कहानी का। सीन है ड्राइंग रूम का। चुबुकोव का ये हाउस है। चुबुकोव यानी कि स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव, नटालिया के फादर का ये घर है, और लोमोव वहां पर एंटर करता है इनके ड्राइंग रूम में। वो एक ड्रेस जैकेट पहन रखा है, बहुत अच्छा, वाइट ग्लोव्स भी लगा रखा है, और ड्राइंग रूम में बैठा है। चुबुकोव के आते ही उठकर खड़ा हो जाते हैं लोमोव और हाथ मिलाते हैं। चुबुकोव हाथ मिलाने के बाद कहते हैं, माय डियर फेलो, मेरे प्यारे, whom do I see? आज मैं किसको देख रहा हूं? इवान विसाल्विच। ओह, इवान विसाल्विच लोमोव आए हो? वाह, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि तुम मेरे घर आए। लोमोव, थैंक यू, अच्छे शब्द कहने के लिए थैंक यू। चुबुकोव, लेकिन वी जस्ट गेट अलोंग सम वाई माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर। तुम्हारे भी अच्छे शब्द कहने के लिए, थैंक यू कहने के लिए तुम्हारा भी वेलकम। लेकिन एक बात बताओ कि आज संडे भी नहीं है, तो फिर ये इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, चर्च भी आज संडे नहीं है जो चर्च जाओगे, तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो? क्या बात है माय डियर? लोमोव, नो सर, हमें कहीं नहीं जाना, मैं आपसे ही मिलने आया हूं। लोमोव कहता है। चुबुकोव, तो फिर इतने अच्छे ड्रेस में और इवनिंग के इतने अच्छे ड्रेस में क्यों आए हो? चुबुकोव, सर ऐसे ही आपसे मिलने का मन था, तो मन किया थोड़ा अच्छे कपड़े उपड़े पहन लूं, तो इसमें क्या बुरी बात है? हाँ, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है। पानी चाहिए तुम्हें? कहते नहीं सर, अभी पानी नहीं चाहिए। फिर थोड़ी देर बात करता है, और ये फिर लोमोव कहता है, नहीं, मेरे को एक गिलास पानी चाहिए। पानी आता है, क्योंकि ये जो कुछ कहना चाहता है चुबुकोव से, लोमोव जो कहना चाहता है वो बोल नहीं पा रहा है। एक गिलास पानी लाकर पानी पी लेता है, और फिर वो कहता है, बताओ क्या बात है, तुम नटालिया से मिलने आए हो? क्योंकि चुबुकोव जो है वो अच्छी तरह पहले से भी जानता है कि मेरी बेटी नटालिया और ये लोमोव दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, और लड़का इतना शालीन और अच्छा है कि चुबुकोव भी जानता है कि अगर मैं मोमबत्ती लेके भी ढूंढूं तो इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। उसके व्यवहार अच्छे हैं, पूरा गांव जानता है उसके लोमोव के बारे में कि बहुत ही अच्छा लड़का है ये, और इसीलिए इनको कोई ऐतराज़ नहीं है कि आराम से क्यों नहीं हमारी बेटी, इसके शादी हो जाए, इससे पड़ोस में ही रहेगी, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो नटालिया से मिलने आए हो? नहीं, मैं नटालिया से नहीं मिलने आया हूँ। फिर नटालिया भी आ जाती है, कहती है तुम स्मोकिंग करोगे, सिगरेट पियोगे? कहता है नहीं, हम ये सब अभी नहीं करना, हम कुछ कहने आए हैं। कहता अच्छा बताओ। तब तक वो दूसरे कमरे में चली गई थी नटालिया। इधर ये चुबुकोव से कहते हैं, सर मैं जो आज कहने आया हूँ उसे आप गौर से सुनो, और मैं ये कहने आया हूँ कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, और मेरा प्रपोजल है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कहते हैं हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी जब मर्जी है शादी कर लो। लेकिन एक और बात है सर। एक और क्या बात है? एक बात ये है सर कि आपका जो वो मिडो है ना, यानी कि चारागाह वाला जो जमीन है, वो जमीन मेरा है सर। हैं? तुम्हारा है ये? तुम्हारा कब से हो गया? कहता है सर आप याद करो, आपके दादाजी ने वो जमीन
हमारे दादाजी से बंधक के रूप में, मॉर्टगेज के रूप में लिया था, क्योंकि हमारे दादाजी को कुछ पैसे की जरूरत थी। वो पैसा आपके दादाजी से उन्होंने उधार लिया और बदले में कहा कि आप ये जमीन बंधक में रख लो। लेकिन जब हमारे दादाजी ने पैसे लौटाया, उस वक्त उस जमीन पर में आपके दादाजी का फसल लगा हुआ था। तो फसल काटने के बाद ही तो जमीन वापस करेंगे ना। लेकिन फसल तो आपके दादाजी ने काट लिया था, लेकिन हमें वो जमीन वापस नहीं दिया था। वो जमीन हमारा है। कहते अच्छा, तो अब पता चला तुम एक नंबर के घटिया इंसान, तुम हमारी जमीन हड़पने आए हो। नटालिया भी उधर से आ जाती है और नटालिया को भी वो कहते हैं, देखो देखो ये क्या क्या बक रहा है। अभी अभी देखो, वो कह रहा है कि वो जो मिडो है वो इसका है, जबकि इतनी पीढ़ी से हमारे पास है। नटालिया कहते हैं, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोला तुमने, वो जमीन तुम्हारी है? कहता है, हाँ नटालिया, वो मेरी जमीन है तो मेरी ही रहेगी ना, और उसे वापस तुम लोगों को मुझे करना पड़ेगा। कहते हैं, वापस? तुम ना एक नंबर के चोर, बेईमान, सब कुछ हो, लेकिन हम तुमको ये वापस नहीं देंगे। वो जमीन हमारा है और हमारा है, और हम कल ही मावर्स को भेजते हैं, घास काटने वाले को भेजते हैं अपने उस जमीन पर घास काटने के लिए। तुम क्या कर लेते हो देखते हैं। चुबकोव भी कहता है, हाँ तुम क्या कर लोगे देखते हैं। लोमोव कहता है, नहीं सर, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अदालत जाएंगे। आपके पास असली कागज नहीं है, असली कागज तो मेरे पास है, इसलिए आप मुझे कैसे नहीं दोगे, आपको देना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम मेरी बेटी की शादी का प्रस्ताव रख करके और तुम इस तरह घटिया काम पर उतर रहे हो, और अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि अदालत में घसीटूंगा। तुम्हारे जैसे लोग हमारी बेइज्जती करेगा अदालत में बुला करके। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने घटिया हो। मुझे पता है तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान ही घटिया है। तुम्हारी मौसी जो है वो भाग गई थी, तुम्हारा जो बाप था, दादा था, सबके सब पियक्कड़ थे। लोमोव कहते हैं, सर मुंह मत खुलवाओ, समझे कि नहीं। और आपके नानी के पीठ पर जो इतना बड़ा कुब्बर था वो, समझे कि नहीं। और आप एक नंबर के बेईमान, आपके दादा दादा सब पैसा ले लेकर जमीन वापस नहीं करने वाले। मुंह ना खुलवाओ हमारी, समझे कि नहीं। कहते हैं, और तुम्हारी मौसी जो वो दीवार जोड़ने वाले मिस्त्री के साथ भाग गई थी वो। कहते हैं, अच्छा, और आपका जो वो क्या चाचा था जिसकी शादी ही नहीं हुई, निठल्ले रह गए पूरी जिंदगी। तो इसी तरीके से दोनों सब की लड़ाई होती है। नटालिया फिर आती है, नटालिया फिर इसे करती है, और फिर लोमोव कहता है, अच्छा तो हम तुम लोगों को देख लेंगे, आज तो हम यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं अदालत में जरूर घसीटूंगा, और असली कागज है मेरे पास, और मैं वो जमीन वापस लेकर छोड़ूंगा। नटालिया कहता है, हाँ हाँ जा जा, तू क्या कर लेगा देख लेंगे। उसके बाद जो है नटालिया गुस्से में बेहोश होकर गिर जाती है। लोमोव दौड़े दौड़े, चुबकोव उसका पापा दौड़े दौड़े आते हैं, बेटी को छींटे, पानी वानी का छींटे मारकर होश में लाते हैं। कहते क्या हो गया तुम्हें, मेरी एक ही बेटी है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुमको पता है वो शादी का प्रपोजल भी लाया था। ये कहती है होश में आते ही, पापा मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना तो जी ही नहीं सकती। कहते हैं, हाँ यही बात तो मैं भी सोच रहा था कि जब तुम उससे प्यार करते हो, मेरी एक ही बेटी है और कोई और संतान है ही नहीं, तो तुम्हारा जिससे शादी होगा ऑटोमेटिक सारा मेरा जमीन जायदाद तो उसी का हो जाएगा ना। तो हम लोग लोमोव से लड़े क्यों, वही तो हम लोग लड़े क्यों इससे। ऊपर से शादी का प्रस्ताव भी लाया था उसने। कहते नहीं पापा जाओ, आप उससे बातें करो, मेरे को उसी से शादी करनी है और हम उसी के साथ रहेंगे। कहता हाँ ये बात मुझे भी क्यों नहीं आया। चुबकोव नटालिया के पापा बोलते हैं कि ये बात मेरे भी दिमाग में क्यों नहीं आया कि मेरी इकलौती बेटी है, उस जमीन की तो बात छोड़ो, और हमारे पास जितने जमीन है वो सारी जमीन तो मेरी बेटी की ही होगी ना, और वो मेरे दामाद का भी हो जाएगा।
इसलिए मैं उससे बात करूंगा और शादी तुम्हारी फिक्स कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं फिर जाते हैं, फिर दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद भी ये लोग लड़ना नहीं छोड़ते, लड़ाई बंद नहीं करते। अब क्या है, अब दोनों अपने कुत्ते पर लड़ने लगेंगे। शादी होने के बाद दोनों के जो कुत्ते हैं, एक के कुत्ते का नाम है स्क्वीजर और एक का नाम है, तो लोमूव का जो कुत्ता है उसका नाम है गैस और नटालिया के कुत्ते का नाम है स्क्वीजर। अब इस पे भी दोनों लड़ने लगते हैं। तो लोमोव कहता है तुम्हारे लोमोव के कुत्ते का नाम स्क्वीजर है और गेस नाम है नटालिया के, और इसी पर लड़ाई हो जाती है कि तुम्हारे कुत्ते से मेरा कुत्ता ज़्यादा अच्छा है, गेस से बढ़िया है स्क्वीजर, लोमोव कहता है। नटालिया कहती है नहीं, स्क्वीजर से मेरा जो गेस है वो ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे स्क्वीजर से। क्यों? क्योंकि हमने इसे 85 रूबल्स में ख़रीदा था। तो लोमोव भी कहता मैंने तो 125 रूबल में ख़रीदा था। तो कहता है 85 भी कम नहीं होते, समझे कि नहीं, इसीलिए हमारा गेस तुम्हारे स्क्वीजर से अच्छा है। और ये कहता है नहीं, हमारा स्क्वीजर तुम्हारे गेस से ज़्यादा अच्छा है, लोमोव कहता है। और ऐसे फिर दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं लास्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन आएगा कि जहाँ बहुत प्यार होता है ना, वहाँ लड़ाई भी बहुत होती है। तो लड़ाई झगड़े पर अगर कोई शादीशुदा जोड़ा हो या कोई प्रेमी कपल है, तो इन लोगों में जो लड़ाई होती है उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये इन दोनों के बीच में होती ही है, और किसी भी जगह पर, चाहे भाई बहन हो, पति पत्नी हो, देखोगे अगर जहाँ पर प्यार है वहाँ पर लड़ाई भी होती है। और इस छोटी छोटी लड़ाइयों को जो है तूल नहीं देना चाहिए। अभी सुबह में लड़ाई हुई और शाम तक उसे भूल जाना चाहिए, फिर वो शादी चलता है, वो मैरिज टिकता है। ऐसा ही है ये स्टोरी। ओके, थैंक यू।